अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। चाइना के एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर ली वैन लियांग ने दिसंबर 2019 में 7 पेशेंट्स को कोरोना से इन्फेक्टेड पाया। डॉक्टर ली समेत दुनिया भर में इस वायरस के बारे में किसी को भी उस वक्त इल्म नहीं था। डॉक्टर ली समझ गए थे कि ये वायरस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है और बहुत नुकसान कर सकता है। उन्होंने लोगों को इससे आगाह किया। 30 दिसंबर 2019 को एक सोशल मीडिया ग्रुप पर अपने साथी दोस्त जो डॉक्टर्स भी थे उनको इस वायरस के बारे में बताया। उन्होंने इससे बचने की भी सलाह दी और बताया कि ये कैसे जानलेवा बीमारी बन सकती है। इस ग्रुप चैट के 3 या 4 दिन बाद पुलिस ने डॉक्टर ली को अरेस्ट कर लिया और जब पुलिस से अरेस्ट करने की वजह पूछी गई तो बताया गया कि डॉक्टर ली एक झूठी बीमारी की खबर देकर लोगों में पैनिक और डर पैदा कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद पता चला कि ये वायरस पूरे वुहान सिटी में फैल गया है। 12 जनवरी को डॉक्टर ली भी इस बीमारी का शिकार हो गए और 7 फरवरी को इस दुनिया से चले गए। सो सिंपल इज़ डैट कि अगर डॉक्टर ली की बात सुन ली जाती तो आज पूरी दुनिया में तबाही के नताइज ज़रा मुख्तलिफ होते और शायद बचा भी जा सकता था। आम राय यही है कि ये चाइनीज़ गवर्नमेंट की गलती है। अब ये गलती है या नहीं हम असल में नहीं जानते, लेकिन ये एक प्लान ज़रूर था और ये प्लान था डीपॉपुलेशन का, जो कि एक बड़े प्रोग्राम एजेंडा 21 का हिस्सा है। एजेंडा 21 एक ऐसा इंसानियत के दुश्मनों का बनाया गया प्रोग्राम है जिसके मुताबिक दुनिया में हद से ज़्यादा आबादी है। इतनी आबादी है जिसकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं और इतने लोगों की वजह से दुनिया में रिसोर्सेज ही कम होती जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन वो लोग हैं जो अब इस दुनिया की ज़रूरत नहीं रहे। आपको याद होगा कि जब कातिल गेम ब्लू व्हेल बनाने वाले को अरेस्ट किया गया था तो उसने कहा था कि दुनिया में कमज़ोरों को जीने का कोई हक नहीं। मेरे गेम की वजह से कोई खुदकुशी करता है तो ये उसकी कमज़ोरी है। हालांकि उस शख्स और गेम में टारगेट ही कम उम्र बच्चों को किया जाता था जो टीनएजर्स थे। CNN के फाउंडर ने एक इंटरव्यू में कहा कि दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग जी रहे हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ों का सामना कर रहे हैं और हमें ज़रूरत है कि हम जल्द अज जल्द पॉपुलेशन को कम कर सकें और स्टेबलाइज कर सकें। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके डीपॉपुलेशन से रिलेटेड बयान साफ साफ अल्फाज में मौजूद हैं। एजेंडा 21 का पहला और मेन मकसद ये है कि अब वक्त आ गया है कि हम इन यूजलेस लोगों को इस दुनिया से ख़त्म करें, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं। हमें तो बस 5 से 10% लोगों की ज़रूरत है जो हमारे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में काम आ सकें। बाकी बचे 90% लोग नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं जिन पर हमारा हक है। या फिर आप हेनरी किसिंजर का वो बयान देख लें जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, या बिल गेट्स की बातों को गौर से सुने जिसको यहूदी अपना हीरो समझते हैं और इजरायली मीडिया खुलकर सपोर्ट करता है, और जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का इल्ज़ाम हम इंसानों को देते हैं। उनका मानना है कि हमें इंसानों को ही ख़त्म करना होगा ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही हैं उनको बंद करने के बजाय हम इंसानों को ही ख़त्म कर दिया जाए। और ये कहता कौन है? जो सो कॉल्ड दुनिया का सबसे बड़ा दानिशमंद इंसान है। हमारा ये पुख्ता ईमान है कि अगर कोई शख्स इस दुनिया में आता है तो उसकी रोज़ी और उसकी ज़िंदगी अल्लाह पाक की मर्ज़ी से है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान में साफ फरमाया है कि जिसने एक भी इंसान को कत्ल किया गोया इसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अगर आप एक आम लें और किसी नॉर्मल इंसान से ये पूछें कि ये कितने आम हैं, वो कहेगा ये 1 आम है। लेकिन किसी दानिशमंद इंसान से जब ये सवाल करें तो वो आपको बताएगा कि ये सिर्फ एक आम नहीं, इसके अंदर जो गुठली है वो बेशुमार आम उगा सकती है। और फिर उसके बाद ये सिलसिला इतना तवील जा सकता है अगर सही से यूटिलाइज़ किया जाए। इस एक गुठली से पैदा होने वाले आम पूरी दुनिया को खिलाए जा सकते हैं। वो अल्लाह ही है जो एक आम से बेशुमार लातादाद आम बना सकता है, तो वो हमें क्यों नहीं पाल सकता। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर एक बॉल पेन को उसकी नोक पर खड़ा कर दिया जाए, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर आप उसकी कोई सपोर्ट बनाकर खड़ा कर लें और फिर ये 1 अरब साल खड़ी रहे, पर इससे कहीं ज़्यादा बैलेंस ये कायनात है। और ये बैलेंस मिलियंस ऑफ फाइन ट्यून के साथ चल रही है। एक भी फाइन ट्यून ख़राब हो जाए तो ये निज़ाम नहीं चल सकता। पानी ही को ले लें, जितनी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं फिज़िकल और केमिकल, हर एक अलग अलग फाइन ट्यून है। उसकी ग्रेविटी अगर डिस्टर्ब हो जाए तो तबाही आ जानी है। फ़िज़ा के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मिकदार अगर कम ज़्यादा हो जाए तो दुनिया के अंदर कोई इंसान नहीं बचने वाला।
सूरज की रेस 99.99% हार्मफुल रेस हैं, वो अगर नीचे आ जाए लेकिन नहीं आती, और अगर कोई आ भी जाती है तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रिपेल हो जाती है, और सिर्फ वही आती है जिससे इस दुनिया में ज़िंदगी कायम रह सके। साइंटिस्ट के मुताबिक अर्थ मेडिकल प्लेनेट बनाया गया है। ये इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ज़मीन पर इंसानियत जिंदा रह सके। अब इनसे पूछा जाए कि इतना वेल बैलेंस सिस्टम किसने बनाया। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप और हम कैसे नाउमीद हो सकते हैं उस अल्लाह की नेमत और रहमत से जो ज़िंदगियाँ देने और लेने वाला है। आज हम पर आजमाइश का वक्त है, तो हमारा ये यकीन भी है इंशाअल्लाह अल्लाह के निज़ाम शरीयत की हुकूमत कायम होगी और यहूदियों के प्लान तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अफैज़ टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अपना और ख़ुद से मुंसलिक लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।